ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मास्टर मास्टर हैं या फिर क्या हैं, और कुछ मैडम वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। वही ना कि अपने व्यूज के चक्कर में बच्चे का भविष्य ना ही बर्बाद कीजिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से बता रहे हैं, इसी फॉर्मेट में बता रहे हैं, कोई गैपिंग नहीं है। और बच्चा जान रहा है कि मैडम तो लिख लिख के बता रही हैं। अरे क्या बता रही हैं मैडम, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं तो आप स्वयं गर्त में जा रहे हैं। ठीक, मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, आपको सचेत करने के लिए ही ये बात बोल रहा हूँ। रोस्ट करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, और अभी आप और भी बातें इससे जुड़ी जान पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि हम कॉपी कैसे लिखें। तो आज का जो हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु है वो यही है कि हम कॉपी किस तरीके से लिखें जिससे कि हमें ज़्यादा अंक प्राप्त हो। और कॉपी से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं यहाँ पर आज डिस्कस होने वाले हैं। आपको बहुत सटीक जानकारी मिलने वाली है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपके लिए जो बातें यहाँ पर चर्चा में शामिल होने वाली हैं उनको एक लाइन से बता दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर बच्चे के लिए एक भ्रम होता है कि मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं बनती, तो क्या मुझे अच्छा मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। अथवा अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है तो आप किस तरीके से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, कॉपी लिखने के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात हमें कॉपी लिखते समय किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान रखना है और कहाँ पर हमें सचेत होकर के काम करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही है कि हम कॉपी किस तरीके से लिखें, अर्थात कॉपी लिखने की सही रणनीति क्या है और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। और फोर्थ क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हमें बोर्ड की कॉपी लिखने के लिए, आप किसी भी एग्जाम जहाँ रिटर्न एग्जाम वाली बात है तो वहाँ ये पूरा वीडियो काम आएगा, लेकिन ये बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेन कौन सा यूज करें, हमारे लिए कौन सी पेन यूज करना ज़्यादा उपयोगी होगा, तो इस बात को भी हम समझेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको कुछ कम भी आता है लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने की कला आती है तब आप अंक ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, मैं उन लोगों की तरीके से वीडियो नहीं बनाना चाहता, और कुछ लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बहुत अजीब टाइप का वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपका पूरा भविष्य डिपेंड ऑन योर कॉपी। आपका पूरा भविष्य, आपकी पूरी जानकारी जो भी है, कैरियर जो भी है, वो आपके कॉपी पर ही निर्भर है। और कुछ लोग अपने व्यूज के चक्कर में ऐसे वीडियो बना देते हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। आप जो बता रहे हैं या बता रही हैं वही बच्चा फॉलो करेगा, और वह अगर सही है तब तो उसके लिए सिद्ध लाभकारी सिद्ध होगा, और अगर आपकी बताई जानकारी गलत है तो वह उसके लिए घातक साबित होगी। तो ऐसे लोगों से बचें और जो आपको सही जानकारी दे रहे हैं उन्हीं का चयन करें। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 6 नंबर होगा, यहाँ पर एक भ्रम ये भी है कि अगर हम हाईलाइट का यूज करेंगे, जैसे कि नाम लिखा है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उनकी मृत्यु लिखी है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हमने सवाल लगाया तो सवाल लगाने के बाद जो आंसर आया है उसे हाईलाइट कर दें, या फिर जैसे न्यूमेरिकल हमने लगाया, या फिर जो हमारी थ्योरी है सूत्र प्रूव करने वाली, जो ये सब बातें हैं, इनको अगर हम हाईलाइट कर देंगे तो प्रमेय हुई, तो ये सब बातें जो है अगर हम हाईलाइट कर देंगे तो क्या हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक अगला होगा वो यही है कि क्या सजावट का कुछ महत्व है या नहीं है, इस बारे में भी जानेंगे। तो सजावट का क्या महत्व है हमारी कॉपी में, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब वीडियो शुरू होने वाला है। वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, और जो जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि आपको थंबनेल में कुछ अलग लिखाएंगे कि ये कीजिए आपको 90% मिल जाएगा, 95% मिल जाएगा, और फिर फंसाए रखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको फंसाना नहीं है, आपको गलत जानकारी देना नहीं है। तो एजुकेशनल वीडियो बनाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर आपको जो बातें बतानी हैं वो काफ़ी सटीक बतानी है, प्रमाणिक बतानी है और सही बतानी है, क्योंकि ये आपका ही मुद्दा नहीं है, ये कोई मनोरंजन का मुद्दा नहीं है कि आपने गलत बोल दिया, गाली दे दिया
तब भी बच्चा जो है कि अपना मनोरंजन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बच्चे के भविष्य का सवाल होता है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका मतलब ये जो टाइम चल रहा है, ये एग्जाम टाइम चल रहा है, फालतू के वीडियोज और फालतू की बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला। उनके वीडियोज अगर आप देखेंगे तो अंत तक आपको लगेगा कि मेरा 10 मिनट चला गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। पूरे चैनल पर एक भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई बकवासबाजी नहीं की जा रही है। अगर मतलब मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन अब उसका एक अलग ही दृष्टिकोण है। आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन हो तब तो काम चलता है। केवल मनोरंजन ही पढ़ाई बन जाए तब तो फिर अलग बात है। पढ़ाई के साथ मनोरंजन हो तब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबकी अपनी अपनी कला है, अपना अपना तरीका है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। 5 मिनट का समय निकल गया समझाते समझाते। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कॉपी मिलती है तो यहाँ पर रोल नंबर, आपका जो है क्लास संख्या, और इसके बाद किस सब्जेक्ट का पेपर है, तारीख, और जो और भी महत्वपूर्ण डाटा है यहाँ पर आपको लिखना होता है। किस दिन का पेपर है, किस तारीख का पेपर है, कौन सा पार्ट है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो ये नॉर्मल बातें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कॉपी, एक बात होती है हाशिया पारने वाली, तो जरूर हाशिया पारे, इसका मैं समर्थन करता हूं और जरूर करें, ठीक। ये क्या है कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगी और फिर उसके बाद पेपर मिलेगा। तो कॉपी मिलने, जैसे कॉपी मिल गई, अब फिर पेपर मिलेगा, इसके बीच जो गैप है, यहाँ पर क्या लिखा गया, जो गैप है इसी के दौरान आप हाशिया को पार लीजिए। जैसे कॉपी है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये वाला बैकग्राउंड यूज किया, और जो कॉपी है फिर इसके बाद यहाँ पर अपना लाइन पार लीजिए, ठीक। ब्लैक पेन के यूज करते हुए स्केच का पेन की यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है कि थोड़ा मोटा रहता है। और जैसे कि यहाँ पर एक बात और है कि कलर जो है यहाँ पर अगर आप नीला रखेंगे तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा जाता है और इधर जो है कि जैसे खंड लिखा गया या फिर प्रश्नोत्तर लिखा गया, तो ये काले से लिखा जाता है, और काला जो और नीला जब इनका जो है कि दोनों का कम्युनिकेशन होगा तब काफ़ी अच्छे से आपको मतलब ठीक तरीके से दिखाई पड़ेगी, विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए आप नीले का यूज कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है, आपको जो अच्छा लगे उसका चयन कीजिए, ठीक। हाशिया जरूर पारें, और इसके साथ साथ आपको जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंटिंग एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बताया गया कि कॉपी मिलने और पेपर मिलने के बीच का जो गैप है वहाँ पर हाशिया जल्दी से पार ले, और बड़ी पटरी का यूज करें, छोटी पटरी का यूज ना करें। बड़ी पटरी ले जाने में कोई भी शर्म ना करें। और अब की बार जो नियम बताया गया है कि हर पेज पर आपको रोल नंबर लिखना है, तो यही जो टाइम है, मतलब पेपर मिले उसके बाद आप केवल पेपर वाला काम करें। कॉपी से रिलेटेड जितने भी काम हो वो 10 से 5 मिनट वाला जो समय मिलता है उसी में आप पूरा कंप्लीट कर लें। तो ये मूलभूत बातें हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से शुरू करते हैं। तो बड़ी पटरी का यूज जरूर करें, वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। और जो लाइन है वो मतलब तिरछी भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे छोटी पटरी रहती है तो आप यहाँ तक पारे, फिर यहाँ से नीचे लाए, फिर पारे, तो ये काम ना करें, इससे समय बर्बाद होगा और लाइन भी अच्छे से नहीं बनेगी। और बड़ी पटरी रहेगी तो एक बार अपने आप रख के पूरा अपना पार लेंगे। तो ये बात हम समझ लिए। अब यहाँ पर 2 सबसे महत्वपूर्ण बात हम समझने वाले हैं कि हमें कॉपी को एक क्रम में लिखना चाहिए या क्रम में नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि क्रम में लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं भी है और है भी। तो यहाँ पर दोनों बातें मतलब बच्चे को समझ में आना चाहिए। मतलब मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, लेकिन जो बताने वाला है, जो आपका सीनियर है, हाँ ये है कि मैं सीनियर के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता हूँ। बाकी मेरा वजूद ये नहीं है कि मैं मास्टर के तरीके से आपके समक्ष पेश आऊँ, ये बात मैं कभी नहीं स्वीकार करता प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि सब अपने आपस के ही दोस्त हैं। तो यहाँ पर जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर बताने वाला अच्छे तरीके से समझा रहा है तब बच्चा रुका रहता है और वीडियो पूरा देखता है और वो चीज़ों को समझता भी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बताया गया, हाँ तार्किकता के साथ बताया जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि इम्पोर्टेंट नहीं भी है और है भी। जैसे कि आपने, जैसे यहाँ पर पेपर आता है, जैसे यहाँ लिख दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानी और उसके मतलब कॉपी लिखने के महत्व, तो सावधानी भी देखना है और महत्व को भी हमें समझना है। तो यहाँ जो हम बात समझ रहे हैं कि जैसे 1, 2, 3 ये प्रश्न पूछे गए, आपको
तीसरा प्रश्न जो है वो काफी अच्छे से आ रहा है इन दोनों की तुलना में। तो आप जैसे ये बात क्यों बताई जा रही है, ये बात इसलिए बताई जा रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्त। तो आपको एग्जामिनर जो एग्जामिनर है उसे बांधना है, उसके दिमाग में एक छवि बनानी है अच्छे बालक की। जब वो ये समझ जाएगा कि हाँ बच्चा सही से काम कर रहा है, सही से वर्क किया है, सही जानकारी है, कॉपी सही से लिखा है, तब वह अपने आप नंबर देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप जैसे आपकी कॉपी देखने के बाद अगर एग्जामिनर को गुस्सा टाइप आ गया तब नंबर कटने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसे आप जरूर लिखें। तो अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में अगर 3 नंबर ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो आप सबसे पहले इसी का इस्तेमाल कीजिए, इसी को लिखिए। बात क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि अगर आपने क्रम में नहीं लिखा तो यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर भी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव पॉइंट पेपर में क्या हो सकता है, इस बात को अब हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये जो है कि प्रश्न पूछा गया और आपको 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है और आपको 2 नंबर वाला जो पेपर है ये पेपर आपको मतलब ये जो क्वेश्चन है पेपर में ये आपको नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में लिखने पर अगर मान लीजिए ये 4 नंबर का है और एग्जामिनर पलट के ना देखा तो यहाँ पर जनरल मार्किंग 2 देकर हट सकता है। ये एक चांस है और ये कई बार हुआ भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पूरी बातें सटीकता के साथ बताना मेरा उद्देश्य है और वही मैं बता भी रहा हूं। अब यहाँ पर एक चांस ये कर सकते हैं कि आपको नहीं आ रहा है, आपने सोचा चलो इसको सोच के लिखूंगा, बात क्लियर, और इसे नेक्स्ट पेज में लिख दिया। यहाँ एक चांस बना सकते हैं, आप थोड़ा सा अंदाजा बनाएं और पहला जो क्वेश्चन है उसके बीच जैसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला यहाँ पर लिखा, यहाँ तक आया, ठीक। अब इसके बाद आपको सेकंड नहीं आ रहा है तो सेकंड का यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर सेकंड लिख के मतलब जमा दीजिए और यहाँ पर थर्ड लिखिए और थर्ड पूरा लिखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप यहाँ पर भर सकें। सेकंड जो है उसे आप यहाँ पर भर सकें। इससे क्या होगा, एक इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे को आ रहा है। अगर आप छोड़ के लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्जामिनर इतना चालाक है, इतना जानकार है, वो हमारे आप जैसे कि बहुत सी कॉपी चेक कर चुका है, तो वो ये समझ जाएगा इस बच्चे को आ नहीं रहा है। तो आपने कहीं मतलब एक तरीके से आपको उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालना है कि मैं अच्छे से काम किया हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पेज में लिखें, लेकिन अगर हो सके तो इस चांस को इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा। और मुझे लगता है कि ये तरीका काफ़ी सटीक होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने फिर से वही लाइन मतलब कही कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ तक का मामला हमने क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पर तीसरा जो मामला है कि कट से बचें। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि आपने प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना गलत लिखी है। अब क्या करेंगे, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि पूरा एकदम ऐसे गोचा पांची कर देंगे, तो ये सबसे गलत तरीका है, ये भद्दा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो है कि आप इसे इस तरीके से कलर चेंज कर दें, तब ज़्यादा आप इसे ऐसे कट कर सकते हैं या फिर ऐसे कट कर सकते हैं। मतलब एक लाइन कट कर दीजिए और इतना ही कीजिए। जैसे कुछ लोग जो है कि कट करने के नाम पर ऐसे ऐसे पूरा कट कर देंगे, ये भी बेकार है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल कट मार देना है इस तरीके से और आगे यहीं बगल में प्रस्तावना लिख देना है। अगर आपका गलत हुआ है तो बहुत ज़्यादा कटपिट या गोंचा पाची से बचें, नहीं तो आपके लिए मतलब कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। अभी आगे इस बात पर चर्चा की गई है। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। तो ज़्यादा कट से बचें, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो मतलब फोर्थ टॉपिक जो बताया जा रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि कॉपी बोलती हुई होनी चाहिए, एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। एक्स्ट्रा काम ना करने पड़े का क्या मतलब हुआ कि आपने जैसे व्याख्या लिखी और यहीं जो है संदर्भ लिख दिया, यहीं प्रसंग लिख दिया, यहीं काव्यगत सौंदर्य मान लीजिए लिख दिया, तो क्या हो रहा है कि एग्जामिनर आपके जो मतलब आपने जो उत्तर लिखा है उसे ढूंढ रहा है। मतलब गैपिंग होनी चाहिए, कॉपी बोलती हुई होनी चाहिए, एग्जामिनर को सब कुछ दिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। यहाँ पर राइटिंग और सजावट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से लिखिए
और गैप का ध्यान दीजिए, और जो मतलब हेडिंग हो उसके नीचे लाइन जरूर हो सके तो पारिए, क्योंकि कॉपी, अभी आगे इस बात पर चर्चा पूरा मतलब विस्तार से करूंगा, कॉपी पूरा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सजावट उतना महत्व नहीं रखती जितना। जैसे सजावट करके खूब लिखा और कॉपी ही ना पूरा हुई, जैसे 15 प्रश्न है और आपने सजावट करके 10 प्रश्न लिखा, तो यहाँ पर आपके लिए जो ये 5 प्रश्न छूटे हैं ये तो आपके लिए 20 बन ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेन वाली बात है, ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे स्केच बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बच्चे, 10-10 स्केच, 20-20 स्केच यूज कर रहे हैं, तो स्केच को कम यूज करें। क्यों मैं कह रहा हूँ, हो सके ये बात कहने वाला मैं पहला सदस्य हूँ कि स्केच का कम यूज करें। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्केच में टाइम दोस्त बहुत ज़्यादा लगता है। और जैसे आप देखे होंगे, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि स्केच जब यूज करते हैं तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा काम करता है और वहाँ संभाल कर भी लिखना होता है। अगर आपको स्केच से लिखना नहीं आ रहा है तो प्लीज स्केच से ना लिखें, दूसरों की देखा देखी कदापि ना करें, नहीं तो आपके लिए काफ़ी नुकसान होगा। आपका अगर एक बार गलत हुआ तब आप प्रेशर में आ जाएंगे, आपके लिए समस्या यहीं से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए स्केच नहीं यूज किए हैं तो ना यूज करें। जिस पेन को आपने साल भर लिखा है उसी पेन का इस्तेमाल करें, वही पेन आपके लिए मतलब सारथी का काम करेगी। जैसे जिस घोड़े पर आप दिन भर चले हैं वही आप रेस में ले जाएं, क्योंकि वह आपके लिए जाना परखा हुआ है। तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, बहुत महंगी पेन बहुत महत्व नहीं रखती, आपके लिखने की शैली ज़्यादा महत्व रखती है। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने देख लिया। तो यहाँ पर बताया गया कि स्केच में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कुछ सजावट के तौर पर यहाँ पर आप 2-3 पेज स्केच का यूज कर सकते हैं, बाकी आप बॉल पेन का यूज करें। आगे जो हेडिंग हो, हेडिंग के नीचे स्केच यूज कर सकते हैं, ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि जैसे अगर पेपर छूट गया तब बहुत नुकसान होगा, अगर आपने थोड़ा कम ही लिखा है तब उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे कम लिखा, 5 नंबर में 3 नंबर तो मिला, लेकिन अगर 5 नंबर वाला पूरा छूट गया तब वहाँ पर क्या मतलब कहाँ से नंबर मिलेगा, आपने लिखा ही नहीं है तब नंबर किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक का पूरा मामला मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। स्केच से बचने की कोशिश करें, नहीं लिखा है तो कदापि ना लिखें। पेन से रिलेटेड डेली प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी पेन यूज करें, जिस पेन को आपने साल भर यूज किया है, जैसे वही घोड़े वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो वो बात आप जरूर अप्लाई करें, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक का पूरा मामला मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगला जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि आपको पेपर लिखने की कला आनी चाहिए। यहाँ पर जैसे अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्नोत्तर 1 आपने लिख दिया, बहुत जगह प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखते हैं बच्चे, या प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिख दें, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मास्टर मतलब मास्टर हैं या फिर क्या हैं, और कुछ मैडम वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब वही ना कि अपने व्यूज के चक्कर में बच्चे का भविष्य ना ही बर्बाद कीजिए। तो यहाँ पर मतलब इसी तरीके से बता रहे हैं, इसी फॉर्मेट में बता रहे हैं, कोई गैपिंग नहीं है, और बच्चा जान रहा है कि मैडम तो लिख लिख के बता रही हैं। अरे क्या बता रही हैं मैडम, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं तो आप स्वयं गर्त में जा रहे हैं। ठीक, मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, आपको सचेत करने के लिए ही ये बात बोल रहा हूँ, रोस्ट करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट तरीका है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई विशेषज्ञ या ज्ञाता जैसी भूमिका में भी नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका सीनियर हूँ, बस यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर 1 लिखना है, और फिर खंड खा, जैसे पेपर का आपने जैसे खंड का और खंड खा 2 लिया गया है, तो आपको अगर खा आ रहा है तो खा आप जरूर लिखें। तो यहाँ पर खंड खा लिख दिया गया है, और यहाँ पर भी खा लिख सकते हैं। और ये अगर आप संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी का पेपर लिख रहे हैं तो यहाँ पर संकेत लिख सकते हैं, जिससे क्या हो कि बोलती हुई कॉपी आपकी होनी चाहिए कि बच्चा ये लिखा है। फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करें, एक लाइन की गैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर संदर्भ लिखें, और यहाँ नीचे से जैसे वो क्या बता रही हैं मैडम कि संदर्भ लिखें और यहीं से लिखना स्टार्ट कर दें। अरे मैडम क्या बता रही हो आप, और फिर इसके बाद संदर्भ लिखें और उसके बाद गैप करें एक थोड़ा सा, मतलब जैसे यहाँ जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है संदर्भ यहाँ पर लिखें, हाईलाइट कर सकते हैं,
और फिर हाईलाइट वाला काम बाद में करें। ये मैं हरदम करता था कि जैसे पेपर पूरा हो जाए फिर उसके बाद हाईलाइट, नहीं तो जैसे संदर्भ लिखा फिर जो है कि स्केच निकाले, हाईलाइट करना शुरू किए, फिर बंद किए, आपका समय बहुत बर्बाद होगा। मैं प्रैक्टिकल वाली बात मतलब जो हो चुकी है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर लागू करें। और यहाँ पर बताया गया कि जैसे प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि ब्लैक पेन का यूज करें कहाँ पर, पाठ का नाम लिखने में, कब या लेखक का नाम लिखने में, कब या लेखक का नाम लिखने में। यहाँ तक का पूरा मामला मैंने आपको बता दिया। और ब्लैक पेन का यूज कहाँ कहाँ करना है ये बात भी मैंने बता दी। और यहाँ पर हेडिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और हेडिंग में जो बातें लिखें उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप कोई बात लिखते हैं, शायद यहाँ पर बताया गया होगा, नहीं तो यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं। हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो आंसर आपका थोड़ा सा कहानी टाइप का हो जाता है, लेकिन अगर आप हेडिंग बना बना के लिखते हैं तो एग्जामिनर पढ़ा हेडिंग के आधार पर नंबर देता हुआ चला जाता है। अगर कहानी टाइप का लिखा रहेगा तो 5 नंबर का है, 3 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हेडिंग्स में होगा तो वो आपको 4 दे सकता है, यहाँ तक कि 5 का 5 पूरा दे सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हमें किस पेन का यूज करना चाहिए। ये पेन मैंने शुरुआती दौर में बता दिया कि ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जिस पेन को ज़्यादा यूज किए हैं, जिस पेन को यूज करने में आप सहज हैं, उसी पेन का यूज करें, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो मतलब ग्रिप वाली पेन ज़्यादा यूज करते हैं, कुछ इस तरीके की सिंपल पेन यूज करते हैं, कुछ बच्चे जैसे जो अग्नि पेन आती हैं उसी से ही अपना लिखते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है, कोई ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाली कलम से लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ जेल पेन का यूज कुछ जगह नुकसान दिया है, ये मतलब सही बात बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आपके साथ हो सकता है कि आपका मतलब पानी पी के आए मान लीजिए, या फिर पसीना हुआ, तो अगर एक बूंद गिर गई तो फिर कॉपी की जो है धज्जी बिखर जाएगी। तो इसलिए इससे बचें, बाल पेन का यूज करें, ये मेरा सजेशन है। और इसके साथ साथ आप जो इच्छा हो वो यूज करें। मैं कोई भी बातें आपके समक्ष इस तरीके से थोपने वाली नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो पेन के विषय में मैंने आपको बता दिया, इस केस से बचने की कोशिश करें। यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ चुके। अब यहाँ पर एक बात और है, कला वाली कॉपी, जैसे कि आपको कोई प्रश्न इस तरीके से है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस जैसे यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए एक प्रश्न है, वो आपको नहीं आ रहा है, उसका सटीक आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस प्रश्न की भूमिका बनाएं, मतलब उससे रिलेटेड ही लिखें, उससे अलग ना लिखें। जैसे राम के विषय में पूछा जा रहा है तो आप रावण के विषय में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इससे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आप जो बात पूछी गई उसी से रिलेटेड भूमिका के तौर पर लिखें, तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक। मतलब जहाँ पूरा नहीं मिल सकता वहाँ पर कुछ मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ पाना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जैसे कि नहीं पता, तो अब राम से जुड़ी जो कहानी है वो आप जरूर लिखें, उसे आप विस्तार में लिखें। मतलब राम के विषय में और भी जो बातें हैं उसे आप विस्तार में लिख सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ मिल जाएगा। आपका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखकर भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। और जैसे कि वो मैं फिर से वही कह रहा हूँ ना, मैं उन लोगों की तरीके से नहीं काम करना चाहता, अरे इस तरीके से लिखोगे तो 90 नंबर मिल जाएगा। अरे क्या मिलेगा भाई, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना आप लोग बताते हैं, ठीक। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ गए। अब यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सजावट से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, कॉपी की सजावट और पूरा लिखना आपकी सजावट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर पूरा लिखा है कॉपी को तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वही बात है ना कि जैसे कि आपका 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न छूट गया तब आप पूरा बर्बाद हो गए। अगर आपको जैसे कि वही बात फिर से लिख देता हूँ कि 15 प्रश्न है और आपने सजावट के चक्कर में 10 ही प्रश्न लिखा और एक बच्चा पूरा 15 करके आया, तो अगर यहाँ पर आपने फुल गेन भी किया तो आप यहाँ 5 प्रश्न पीछे हो रहे हैं। तो इसलिए सजावट के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। अगर समय है तो हाइलाइटर का यूज करें, ना है तो ना करें, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो एक्स्ट्रा मार्किंग है वो सजावट से नहीं मिलने वाली, नंबर 5 का है तो 5 ही मिलेगा।
ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। इसके बाद इमोशनल आंसर लिखने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेज कितना भरना है ये डिपेंड ऑन मार्क है। ठीक, ये बात भी समझा रहा हूँ कि 2 नंबर का जो है, 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा गया, अगर आपने 4 पेज लिख दिया, आपको ज़्यादा आ रहा है, आप भावनात्मक तरीके से लिख रहे हैं, तब भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। आधा घंटा का वीडियो बनेगा, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सभी बातें सटीकता के साथ बताई गई, पूरा लिख लिख के समझाया, काफ़ी मेहनत से समझाया मैंने। और यहाँ पर टॉपिक को कहानी के तौर पर ना लिखें, यही बात पहले भी बताया मैंने। हेडिंग्स में लिखें, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैप और क्लियरिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको मार्क मिलेगा। यहाँ पर फिर से लिख दिया गया कि राइटिंग जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गैप और क्लियर कॉपी का लिखा होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक का पूरा मामला मैंने बता दिया, और ऐसा कोई भी टॉपिक अब बचता ही नहीं जो कॉपी से रिलेटेड हो और मैंने ना बताया हो। बचा भी होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यहाँ कोई बड़ा चैनल नहीं है कि 1000 कमेंट आ रहे हैं और उनका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। लेकिन एक ही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे फालतू के वीडियो से बच सकें और सटीक जानकारी पा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।